करेंगे एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 एक्सरसाइज 1.1। ठीक, क्वेश्चन है, मैं रीड कर रहा हूं, सब लोग ध्यान देंगे। स्टेट द सैंपल स्पेस फॉर द फॉलोइंग रैंडम एक्सपेरिमेंट। बच्चों सैंपल स्पेस बनाना है, सिर्फ यू बनाना है। पहला क्वेश्चन है, अ बैलेंस कॉइन इज थ्रोन 3 टाइम्स। आपने कॉइन को 3 बार उछाला है, तो अगर हम कॉइन 3 बार उछालेंगे तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा? कॉइन में कितना आउटकम होता है? 2। दो। और कितनी बार उछाला आपने? 3 बार। तो 2 का 3 पावर मतलब कितने 8। आउटकम बनेंगे? 8। तो लिख के बताना पड़ेगा ऑब्वियसली। बहुत बच्चों जैसे क्वेश्चन है, बहुत इजी है। अगर मैं आपने मेरी कल तक की थियरी एकदम रट्टा लगा दी है तो आप इस चैप्टर में चैंपियन हो गए, ठीक है। बट समझ के रट्टा लगा, सीधे सीधे। तो एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला हुआ है? अ बैलेंस कॉइन, अ बैलेंस कॉइन is thrown 3 times। आपने एक अच्छा वाला कॉइन 3 बार उछाला है, तो बताओ जरा इस एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स क्या होंगे? बताओ। 8 होंगे। शॉर्टकट यहाँ पर बना के रखने का। 8 कैसे होंगे? कॉइन में 2 आउटकम होते हैं, और कॉइन आपने कितनी बार उछाला है? 3 बार। तो 2 का 3 पावर कितना होता है? 8। तो 8 आउटकम होंगे, बट लिख के बताना पड़ेगा। पहला होगा हेड हेड हेड, दूसरा होगा हेड हेड, तीसरा होगा हेड टेल हेड, चौथा होगा टेल हेड हेड। फिर यहाँ से उल्टा करते जाओ, उसको रिवर्स करते जाओ। हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, और टेल टेल टेल। therefore total outcomes n is equal to 8। any doubt in first question? नो सर। आसान है, 1 का 1 था ये। now second, a balanced die with 6 sides and a balanced coin are tossed together। आपने एक डाई, डाई मतलब पता है ना, लूडो में खेलते हैं, एक डाई एंड अ कॉइन टॉस्ड टुगेदर। आपने एक डाई फेंका है और एक कॉइन फेंका है। तो यहाँ शॉर्टकट देख ले, डाई में 6 आउटकम होते हैं, लेकिन एक ही बार उछाला आपने। और इकट्ठा एंड कॉइन में 2 आउटकम होते हैं, एक ही बार उछाला आपने। तो 6 का 1 पावर 6 होता है, 2 का 1 पावर 2 होता है, 6 2 12। कितने आउटकम बनेंगे बच्चों? 12 आउटकम बनेंगे। तो बताओ जरा कैसे बनेंगे? या तो हेड के साथ 1 आएगा, या तो हेड के साथ 2 आएगा, या तो हेड के साथ 3 आएगा, या तो हेड के साथ 4 आएगा, या तो हेड के साथ 5 आएगा, या तो हेड के साथ 6 आएगा। या तो फिर हो सकता है टेल के साथ 1 आएगा, टेल के साथ 2 आएगा, टेल के साथ 3 आएगा, टेल के साथ 4 आएगा, टेल के साथ 5 आएगा, टेल के साथ 6 आएगा। हो गए 12। therefore total outcomes n is equal to 12। I think these experiments we have already discussed। ये सारे एक्सपेरिमेंट हमारे हो चुके हैं। एनी डाउट? एक डाई और एक कॉइन अगर टॉस करेंगे तो इस एक्सपेरिमेंट के कितने रिजल्ट्स होंगे? या तो हेड के साथ 1 2 3 4 5 6 आएगा, या तो टेल के साथ 1 2 3 4 5 6 आएगा। so 6 plus 6 there will be 12 outcomes। third question, 2 persons are to be selected from 5 person A B C D E। कितने लोगों को सिलेक्ट करना है? 2 persons to be selected
from 5 persons A, B, C, D, E. बच्चों सिलेक्टेड वर्ड आया, सिलेक्टेड। तो 1 2 3 4 5 n इज इक्वल टू 5 और कितने लोग सिलेक्ट करने हैं 2, सो r इज इक्वल टू 2, सो 5 c 2। करे सॉल्व इसको, 5 को 2 डिजिट मल्टीप्लाई 5 इंटू 4 और 2 को 2 डिजिट मल्टीप्लाई 2 इंटू 1 4 5 2 10 10 आउटकम्स बनेंगे। कितने आउटकम बनेंगे 10। बट लिख के बताओ जरा क्या होंगे इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स। 5 में से 2 लोग चुन रहे हैं, तो पहले ए के साथ बी, ए के साथ सी, ए के साथ डी, ए के साथ ई, ए का काम खत्म हो गया। बी के साथ सी, बी के साथ डी, बी के साथ ई, बी का काम भी खत्म हो गया। सी के साथ डी, सी के साथ ई, सी का काम भी खत्म हो गया। डी के साथ ई, हो गए 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यस, therefore total outcomes n is equal to 10। बच्चों आ रहा है समझ में सबको, एवरीवन? Yes, sir. हम सिर्फ यू पे काम कर रहे हैं, इसपे यू पे सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस किससे बनता है? एक्सपेरिमेंट से। ठीक है, और एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके सारे आउटकम्स हमको पता होते हैं। तो वैसे एक्सपेरिमेंट को हम कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। और रैंडम एक्सपेरिमेंट से क्या बनता है? सैंपल स्पेस। और सैंपल स्पेस से हमें क्या मिलता है? टोटल आउटकम्स n। टोटल आउटकम्स n। हो जाए तो बताना मुझे। हो गया सर। क्या एवरीवन सबको समझ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. मिल गई है, वेरी गुड। ठीक है, हम लोग एकदम पूरा थियरी मैंने आपको दे दिया समझा के। हमने 3 4 लेक्चर, आई थिंक 5 या 6 लेक्चर हो गए थे प्रोबेबिलिटी के इसके पहले। तो सारे आपके टेलीग्राम पे अपलोडेड है। वहां आपको पहले कॉन्सेप्ट को समझना है, सीखना है, और फिर ये सम पे आना। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन करें। तो 1 हमारा खत्म हो गया। वापिस सैंपल स्पेस का ही क्वेश्चन है। राइट द सैंपल स्पेस फॉर द मार्क्स इन इंटीजर्स। इंटीजर्स मतलब प्रॉपर नंबर में, पॉइंट में नहीं। यानी किसी को 15.5 मार्क्स आए वैसे नहीं गिनने। ठीक है, so write the sample space for the marks scored by a student appearing for an examination of 100 mark। किसी बच्चे ने 100 मार्क का एग्जाम दिया है और आपको उसके मार्क्स का सैंपल स्पेस बनाना है। तो बताओ उस बच्चे को 100 में से कितने मार्क आए होंगे? सर 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, अप टू 100 में से 100 भी आ सकता है। तो अगर हम किसी बच्चे के 100 मार्क्स के एग्जाम का एक्सपेरिमेंट देखते हैं, तो उस एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स क्या होंगे? क्या होंगे उसके आउटकम्स? 0 टू 100। 1 टू 100 नहीं, 0 टू 100। क्यों? बच्चे को 0 भी तो आ सकता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. बढ़िया, तो इसका सैंपल स्पेस बनाओ। हटाओ इसको मैं। Yes, sir. तो मार्क्स ऑफ ए स्टूडेंट appeared in an examination of 100 मार्क्स। अगर किसी बच्चे ने 100 मार्क्स की एग्जाम दी है तो उसके मार्क्स का सैंपल स्पेस क्या होगा?
उसके मार्क्स का सैंपल स्पेस होगा, या तो उसको 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, अप टू 100 में से 100 आएगा। क्या हो गया टोटल आउटकम इस total outcomes n is equal to 10 101. 10 हो गया सर। हो गया। ठीक है, सर छोड़ बाकी है सर। ठीक है, लिख दे। हो गया सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 3। राइट द सैंपल स्पेस फॉर अ रैंडमली सिलेक्टिंग वन मिनिस्टर एंड वन डेप्यूटी मिनिस्टर फ्रॉम 4 पर्सन। 4 लोगों में से एक को डेप्यूटी बनाना है और एक को मिनिस्टर बनाना है। डेप्यूटी मतलब उप मुख्यमंत्री और मेन मिनिस्टर मतलब मुख्यमंत्री। ठीक है, तो इसका बताओ कितने आउटकम्स बनेंगे इस सिलेक्शन के। 4 लोगों में से एक को आपको बनाना है मिनिस्टर और एक को आपको बनाना है डेप्यूटी मिनिस्टर। तो वन मिनिस्टर एंड वन डेप्यूटी मिनिस्टर is to be selected 4 पर्सन। 4 लोगों में से ना, एक डेप्यूटी होना चाहिए और एक मेन मिनिस्टर होना चाहिए। तो 4 पर्सन मान लो वो है ए, ये 4 है। इनमें से एक को डेप्यूटी एक को मेन मिनिस्टर बनाना है। ठीक है, तो बताओ जरा कितने आउटकम्स होंगे। ए मिनिस्टर, बी डेप्यूटी मिनिस्टर, ए मिनिस्टर, सी डेप्यूटी मिनिस्टर, ए मिनिस्टर, डी डेप्यूटी मिनिस्टर। करेक्ट है। अब बी के साथ बी मिनिस्टर, सी डेप्यूटी मिनिस्टर, बी मिनिस्टर, डी डेप्यूटी मिनिस्टर। नेक्स्ट सी मिनिस्टर, डी डेप्यूटी मिनिस्टर। लेकिन यहाँ पे ये सब वन साइडेड हुआ, रिवर्स भी तो हो सकता है। यहाँ ए मिनिस्टर है, बी डेप्यूटी है, तो कहना है से अब हम बी को मिनिस्टर और ए को डेप्यूटी बना सकते हैं। सी को मिनिस्टर ए को डेप्यूटी बना सकते हैं। डी को मिनिस्टर ए को डेप्यूटी बना सकते हैं। सी को मिनिस्टर बी को डेप्यूटी बना सकते हैं। डी को मिनिस्टर बी को डेप्यूटी बना सकते हैं। डी को मिनिस्टर और सी को डेप्यूटी बना सकते हैं। तो कितने हो गए टोटल? 2 4 6 8 10 12। हाउ मच? 12। so total outcomes n is equal to 12। इसको बच्चों हम ऐसे भी कर सकते थे। 4 पर्सन है, ए बी सी डी, जगह 2 ही है मिनिस्टर की और डेप्यूटी मिनिस्टर की। तो जब आप मिनिस्टर का सिलेक्शन कर रहे हो तो कितने ऑप्शन अवेलेबल है? 4। 4 में से एक आपके लिए मिनिस्टर बन जाएगा, तो अब सेकंड पोजीशन के लिए कितने लोग बचे? 3। और सब मिला के कितने कॉम्बिनेशन हो गए? 4 3 12। तो आगे देखो 12। आप ऐसे भी इसको समझ सकते हो। क्लियर है एवरीवन?
मैंने आई थिंक ये एक्सपेरिमेंट आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन से सिखाया था, कैप्टन और वाइस कैप्टन से, पता है ना, ए को कैप्टन बी को वाइस कैप्टन, ए को कैप्टन बी को वाइस कैप्टन, ए को कैप्टन डी को वाइस कैप्टन। लेकिन उल्टा भी तो जाना पड़ेगा इसमें, क्योंकि ए को कैप्टन बनाना और बी को वाइस कैप्टन बनाना और फिर बी को कैप्टन बनाना और ए को वाइस कैप्टन बनाना, ये अलग बात होती है। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें कितने आउटकम मिलेंगे? 12। Yes, sir. एनी सर डाउट बाकी है। अप टू दिस? एनी डाउट? नो सर। Yes, sir. बढ़िया। Yes, sir. हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। A balanced coin is thrown in a random experiment till the first head is obtained। बच्चों आप कॉइन उड़ाते ही जा रहे हो, कब तक उड़ाते जाओगे? जब तक हेड नहीं आता। सुन के ही पता चलता है ये इनफाइनाइट सैंपल स्पेस बनेगा। क्या बनेगा? इनफाइनाइट सैंपल स्पेस। यानी आप फुर्सत में बैठे हैं कॉइन लेके और आप ऐसा एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं कि जब तक पहला हेड नहीं आता तब तक मैं कॉइन उड़ाते जाऊंगा। करेक्ट है? तो आपने पहली बार कॉइन उड़ाया, टेल आया, वापिस कॉइन उड़ाया, हेड आया, एक्सपेरिमेंट स्टॉप हो जाएगा। कॉइन उड़ाया, टेल आया, वापिस कॉइन उड़ाया, टेल आया, वापिस कॉइन उड़ाया, हेड आया, तब एक्सपेरिमेंट स्टॉप होगा। वापिस आपने कॉइन उड़ाया, टेल आया, वापिस कॉइन उड़ाया, टेल आया, वापिस कॉइन उड़ाया, टेल आया, वापिस कॉइन उड़ाया, टेल आया, वापिस। इसका मतलब इस एक्सपेरिमेंट में आप आउटकम जब लिखोगे तो इसकी कोई फाइनल नंबर नहीं बनेगी, टोटल एन निकलेगा ही नहीं, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट में जब तक हेड नहीं आता तब तक आप कॉइन उड़ाते रहोगे। तो फिर ऐसे सैंपल स्पेस को क्या कहते हैं? इनफाइनाइट सैंपल स्पेस। पहचानना भी बड़ा आसान होता है बच्चों, ये ऐसा नहीं है कि बड़ा डिफिकल्ट चीज है। मान लो एक कॉइन उड़ाया, सैंपल स्पेस क्या हो गया? फाइनाइट की इनफाइनाइट? एक ही कॉइन उड़ाया आपने, फाइनाइट। एक्सीलेंट, क्योंकि एक बोल दिया ना, एक ही उड़ाना बोल दिया ना। अच्छा, दो कॉइन उड़ाया, फाइनाइट की इनफाइनाइट? Fine. फाइनाइट ऑब्वियसली, क्योंकि दो बोल दिया ना। अच्छा, तीन बार कॉइन उड़ाया तो Finite. एक्सीलेंट, क्योंकि बोल दिया उन्होंने फाइनाइट है, तीन बार उड़ाया, बरोबर। यहाँ बोला है टिल गेटिंग फर्स्ट हेड, मतलब जब जब तक पहला हेड नहीं आता तब तक अपन कॉइन उड़ाते रहेंगे, उड़ाते रहेंगे, उड़ाते रहेंगे। तो भाई ऐसे सैंपल स्पेस को कहते हैं इनफाइनाइट सैंपल स्पेस, यानी इसका कोई अंत नहीं है। इसका यू जब आप लिखोगे ना, यू आउटकम्स करली ब्रैकेट्स में, तो वो खत्म ही नहीं होंगे। तो बस उसी के ऊपर क्वेश्चन है। A balanced coin is thrown in a random experiment till the first head is obtained. The experiment is terminated with a trial of first head. Terminated मतलब stop हो जाना। ये experiment तभी stop कर सकते हैं जब पहला head मिले। Write the sample space for this experiment. इसका sample space बनाओ, यानी U बनाओ, and state whether it is finite or infinite, और बताओ ये finite है कि infinite है। Correct है? देखिए जरा।
नंबर 4, टॉसिंग कॉइन इन गेटिंग फर्स्ट हेड, जब तक हेड ना आए पहला तब तक कॉइन उड़ाते रहना, ये एक्सपेरिमेंट है। तो इसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा, पहला सैंपल स्पेस कॉइन उड़ाया हेड आ गया, तब तो एक्सपेरिमेंट स्टॉप हो जाएगा। लेकिन क्या हो अगर कॉइन उड़ाया टेल आया, तो दूसरी बार में हेड आएगा और क्या, वापिस कॉइन उड़ाया टेल आया, दूसरे में भी टेल आया, तो तीसरी बार में हेड आएगा, तब ये बंद होगा। या तो पहली बार में भी टेल आया, दूसरी बार में भी टेल आया, तीसरी बार में भी टेल आया, तो भाई चौथी बार में हेड आ सकता है। या तो हो सकता है पहली बार में हेड आए, या दूसरी बार में हेड आए, या तीसरी बार में हेड आए, या चौथी बार में हेड आए, या पांचवी बार में हेड आए। ये तो भाई जब तक हेड आएगा नहीं तब तक चलते रहेगा। करेक्ट है। तो इसके आउटकम जब लिखोगे, इस एक्सपेरिमेंट के आउटकम लिखोगे, तो टोटल एन हो ही नहीं पाएगा ना। टोटल एन कैसे निकालोगे आप, काउंटेबल ही नहीं है ये, दिस इज नॉट काउंटेबल, है ना। तो दिस सैंपल स्पेस is infinite as total outcomes n of this experiment is नॉन या अनकाउंटेबल, इसके टोटल एन काउंटेबल हो रहे नहीं है। समझ में आया सैंपल स्पेस कैसे लिखा इसका। पहली बार में हेड आया तो ठीक है, लेकिन फिर दूसरी बार में आ सकता है, तीसरी बार में आ सकता है, चौथी बार में आ सकता है, पांचवी बार में आ सकता है, छठी बार में आ सकता है, 100वीं बार में आ सकता है, तब तक कॉइन उड़ाते रहना पड़ेगा आपको। यानी इसका कोई फाइनल ब्रैकेट क्लोज नहीं हो रहा है, इसका फाइनल ब्रैकेट क्लोज नहीं हो पाएगा किसी फिगर के साथ कि भाई फाइनली इतने में ये खत्म होगा, क्योंकि जब तक आपका हेड नहीं मिलता तब तक कॉइन उड़ाते रहना है आपको। तो इसका मतलब ये हो गया, या तो पहली बार में हेड आ गया, या दूसरी बार में, या तीसरी बार में, या चौथी बार में, या पांचवी बार में, या वैसे तो चलते रहेगा। बोलो बच्चों का डाउट इसमें। No, sir. ये बात हमने आई थिंक डेफिनेशन के वक्त ही सीखी थी, फाइनाइट सैंपल स्पेस के, सॉरी इनफाइनाइट सैंपल स्पेस। हो गया सर। सबका सर होगा। बाकी है सर थोड़ा सा। हो गया सर। हो गया ना। चलो नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, write the sample space for the experiment of randomly selecting 3 numbers from the first 5 natural numbers। पहले 5 नेचुरल नंबर में से 3 नंबर हम सिलेक्ट कर रहे हैं। तो बच्चों इस एक्सपेरिमेंट के आउटकम निकालो, इस एक्सपेरिमेंट के आउटकम निकालो। सिलेक्टिंग 3 बोला है ना। Yes, sir.
फ्रॉम फर्स्ट 5 नंबर पता है ना, जो 1 से शुरू होते हैं। तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इस 5 नंबर को यूज करके ये 5 नंबर में से आपको 3 की सिलेक्शन करते जानी है। तो वो 3 नंबर कौन से होंगे? या तो होगा 1 2 3, या तो होगा 1 2 4, या तो होगा 1 2 5, या तो होगा 1 3 4, या तो होगा 1 3 5, तो 1 3 5 ही हो गया। 1 के साथ 4 ले लेंगे तो 1 4 5। आई थिंक 1 की कैपेसिटी खत्म हो जाएगी। अब 2 के साथ 2 3 4, 2 3 4, 2 3 5, ठीक है। 2 के साथ फिर से जाएंगे 2 4 5, 2 की कैपेसिटी भी खत्म हो जाएगी तो 3 को लेना पड़ेगा। 3 4 5, कितने हो गए टोटल? गिन लो, क्योंकि 4 के साथ तो अब बन नहीं सकता। 2 4 6 8 10, तो टोटल आउटकम्स 10। 10 इज इक्वल टू 10। इसको आप ऐसे भी कर सकते थे शॉर्टकट से। 5 नंबर है, n इज इक्वल टू 5, सिलेक्ट कितने करने हैं? 3, r इज इक्वल टू 3, तो 5 c 3। 5 को 3 डिजिट मल्टीप्लाई, 5 इंटू 4 इंटू 3, और 3 को 3 डिजिट मल्टीप्लाई, 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 3 कैंसल, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10। याद आ रही है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की? Yes, sir. अपन ने यस पढ़ा था, सर। याद है ना स्टैटिस्टिक्स में? हो गया सर। हो गया सर। इतना जल्दी जल्दी हो गया। नेक्स्ट आगे। हाँ, तो बच्चों यहाँ टेम्पल स्पेस खत्म हुआ आपका। सैंपल स्पेस पे 5 ही क्वेश्चन थे, 1 2 3 4 5। क्लियर है? कॉइन भी देख लिया, डाइस भी देख लिया, पर्सन की सिलेक्शन भी देख ली, मिनिस्टर की सिलेक्शन भी देख ली, स्टूडेंट के मार्क्स भी देख लिए, इनफाइनाइट सैंपल स्पेस का भी एग्जांपल ले लिया, और नंबर की सिलेक्शन भी ले ली। सो आई थिंक सैंपल स्पेस मैंने तो आपको 20 करवाए थे, 20 या कितने थे पता नहीं, बहुत सारा ज्यादा एक्सपेरिमेंट सिखाया आपको मैंने। इसमें से ये लोग 5 में ही थक गए। ठीक है, चलो छठे क्वेश्चन से अब अभी हम सैंपल स्पेस भी देखेंगे और इवेंट्स भी देखेंगे।
ठीक है, आ जाओ। नंबर 6, the sample space of a random experiment of selecting a number is u is equal to 1 2 3 up to 20। वेरी गुड, उन्होंने u दे दिया है, सैंपल स्पेस दे दिया है, ठीक है, यानी इन्होंने 1 से 20 नंबर लिए हैं, ऐसा बोल सकते हैं, बिल्कुल। राइट द सेट्स शोइंग द फॉलोइंग इवेंट्स, बताए गए इवेंट्स के सेट बना के बताओ, सेट बना के बताओ। सेट क्या होता है, इवेंट क्या होता है, इवेंट सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस में से जो सेट बनते हैं उसको इवेंट कहते हैं। मेरी भाषा में एग्जामिनर का क्वेश्चन, एग्जामिनर जो सवाल पूछता है वो इवेंट होता है, हमारे हाथ में सिर्फ क्या होता है, एक्सपेरिमेंट। तो चलो इवेंट के सबसेट बनाने, पहला इवेंट है हमारा सिलेक्टेड नंबर इज ऑड नंबर, ये 1 से 20 में ऑड नंबर का सेट बनाओ। सिलेक्टेड नंबर इज डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 3 मतलब 3 के टेबल के। थर्ड है द सिलेक्टेड नंबर इज डिविजिबल बाय 2 और 3, यानी 2 से 2 के टेबल के भी होने चाहिए और 3 के टेबल के भी होने चाहिए। क्लियर है, बनाएंगे सबसेट फटाफट। इवेंट, इवेंट क्या होता है, सैंपल स्पेस में से बना हुआ सबसेट क्या होता है, इवेंट होता है, या आम भाषा में एग्जामिनर का क्वेश्चन। क्वेश्चन चाहता है, एग्जामिनर चाहता है कि पहला सेट आप किसका बनाओ, ऑड का। चलो इसको हटा दो, मैं मौलिक बेटा आ रहा है समझ में तुझे, मौलिक? यस सर। बढ़िया। भूमिका, श्री, यस सर। आयुषी, लिजा, यस सर। अनीशा, यात्री, यस सर। पुराण, यस सर। गुल्टू, गुल्टू आया आज? गुल्टू नहीं आज, ठीक है। शादी में गया है सर वो। शादी में, उसको भी शादी में जाना है क्या? क्या यार, यानी मैं अकेला ही शादी में नहीं जा रहा हूँ, ऐसा हो रहा है। चलो यू सैंपल स्पेस इन्होंने बना के दिया है, क्या है सैंपल स्पेस, अप टू 20। क्या होंगे टोटल आउटकम्स? 20। यस, n इज इक्वल टू 20। अपनी आदत जानी नहीं चाहिए, u है तो n निकाल लेने का, u है ना तो n निकाल लेने का, हमारी आदत नहीं जानी चाहिए, कॉन्सेप्ट बिल्ट हो गया हमारा। अच्छा अभी पहला इवेंट क्या है, पहला इवेंट द सिलेक्टेड नंबर इज ऑड नंबर, तो ए इवेंट क्या है, सिलेक्टेड नंबर इज ऑड नंबर। व्हाट डू मीन बाय ऑड नंबर, ऑड मतलब जो 2 से डिवाइड नहीं होता, तो उसका सेट बनाओ। 1 to 20 में ऑड नंबर कौन से होते हैं, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, करेक्ट है। खाली सेट बनाने बोला है, फिर भी ले लो इसमें टोटल आउटकम्स। आदत जानी नहीं चाहिए, ये आउटकम को क्या बोलते हैं, एम, पता है ना, इवेंट के आउटकम को एम कहते हैं, और टोटल आउटकम एक्सपेरिमेंट का होता है ना यू, उसको एन कहते हैं, और एम अपॉन एन करने से क्या मिलता है, प्रोबेबिलिटी मिलता है। मैं किसको बोल रहा हूँ, सबको आता ही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 मिलते हैं, बढ़िया। अच्छा सेकेंड इवेंट कौन सा है, सिलेक्टेड नंबर इज डिविजिबल बाय 3, सिलेक्टेड नंबर is divisible by 3, 3 से डिवाइड हो जाना चाहिए। 3 से डिवाइड तभी होगा जब 3 के टेबल में होगा। 3 के टेबल में कौन से आएंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21 हो जाएगा, तो बाहर चला जाएगा। तो हम सिर्फ इतने ही ले सकते हैं, 3 6 9 12 15 और 18। क्या होंगे टोटल आउटकम्स, m is equal to 1 2 3 4 5 6, बढ़िया 6। उसके बाद बोला है द सिलेक्टेड नंबर इज डिविजिबल बाय 2 और 3,
2 का टेबल का और 3 का टेबल का, तो और मतलब दोनों को लेना पड़ेगा ना, यो प्लस करना पड़ेगा, वो वाला भी इसी सेट में आएगा और 3 वाला भी इसी सेट में आएगा। तो हम इसको सी नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं? सी। सिलेक्टेड नंबर इज डिविजिबल बाय 2 और 3। निकालो सी सेट। 2 के टेबल से है तो 2 यहाँ पे 3 भी है, वो भी ध्यान रखना पड़ेगा, सीक्वेंस में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप एक काम करो, पहले साइड में लिख दो। 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, 14, 16, 18, 20। ये 2 के टेबल के हो गए और 3 के बच्चों ऊपर ही लिखे हमने, तो यहाँ से हम सीक्वेंस वाइज जाएंगे। पहले 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा। अब 6 2 बार है तो 1 बार आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 12 2 बार है 1 बार आएगा, फिर 14, 15, 16, 18 2 बार है 1 बार आएगा और 20। ये ध्यान रखना, दबादब नंबर मत लिखना, ये सीक्वेंस वाइज होना चाहिए। तो 2 के टेबल के लिए और 3 के टेबल के लिए, तो टोटल आउटकम बताओ जरा। टोटल आउटकम्स m इज इक्वल टू 13. और इसके 6 16 होंगे ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। क्यों 13 हुए? क्योंकि जो रिपीट हुए थे ना वो एक ही बार लिखे। आया समझ में? सीधा सीधा ऐसे प्लस नहीं हो पाएगा, ये 6 और ये 10 16। तो जो 3 नंबर हमारे रिपीट हुए थे, 6 रिपीट हुआ था, 12 रिपीट हुआ था और 18 रिपीट हुआ था, तो ये 2 2 बार हो गए थे, तो इनको एक एक बार लिखा। इसकी वजह से 16 टैली नहीं होंगे, 13 होंगे। बात आ गई समझ में? ऐसा मत सोचना ये 6 और ये 10 16 नहीं भाई, इसमें 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं। जो रिपीट होता है वो एक बार लिखा जाता है, जो रिपीट होता है वो एक बार लिखा जाता है। हो गया सर। हो गया सबका? ठीक है। नेक्स्ट नंबर 7। One family selected from the families having 2 children। 2 बच्चों वाली फैमिली होती है ना, उसमें से एक फैमिली सिलेक्ट करना है, लेकिन वो 2 बच्चों में सेक्स को नोट करना है। सेक्स मतलब जेंडर को नोट करना है, मेल फीमेल। ऑफ द चिल्ड्रन फ्रॉम दिस फैमिली इज नोटेड, यानी ऐसे परिवार हम ले रहे हैं जिसमें मेल फीमेल चाइल्ड है। तो बच्चों ऐसे कितने परिवार पॉसिबल है जिसमें एक मेल और एक फीमेल चाइल्ड हो? कितने परिवार की बात हो रही है? 4। यस, वेरी गुड। ये एक्सपेरिमेंट में आपसे डिस्कस कर चुका हूं। यहाँ पे बोला नहीं है कि 4 परिवार में से एक परिवार सिलेक्ट करना है, नो। इन्होंने बोला है हम ऐसे परिवार के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसमें 2 जेंडर पाए जाते हैं। हम ऐसे परिवार के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसमें 2 जेंडर पाए जाते हैं। तो बच्चों यहाँ कितने परिवार की बात हो रही है? 4 परिवार की। 4. वेरी गुड, क्योंकि यहाँ ऐसे ही परिवार होंगे जिसमें या तो 2 बॉय होंगे, बीबी, या तो एक बॉय एक गर्ल होगा, बीजी, या तो एक गर्ल एक बॉय होगा, जीबी, या तो 2 गर्ल होगी। बात आई समझ में?
पक्का? ये Yes, एक्सपेरिमेंट sir. स्पेशल था, मैंने इसके ऊपर आपको जब सैंपल एक्सपेरिमेंट समझाया था तभी एक्सपेरिमेंट आपका ले लिया था मैंने। क्या ऐसा भी एक्सपेरिमेंट होता है जहां बताते नहीं है कि 4 परिवार में से एक परिवार ले रहे, है ना? ऐसा नहीं बताया। वन फैमिली सिलेक्टेड फ्रॉम द फैमिलीज, यानी बहुत सारे परिवार है, उसमें से एक परिवार सिलेक्ट करना है, बट बहुत सारे नहीं होंगे, आई थिंक 4 ही होंगे, क्योंकि अगर हम जेंडर वाइज देखें बच्चों की जेंडर तो 2 ही होती है, बॉय एंड गर्ल। तो यहाँ पे जो टोटल परिवार है वो थोड़े से उन्होंने ट्रिकी तरीके से पूछे आपको, सीधा सीधा नहीं बोला 4 परिवार में से एक परिवार सिलेक्ट कर रहे। आई होप यू गॉट दिस एक्सप्लेनेशन। Yes, sir. गेट द सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट, इसका सैंपल स्पेस बनाना है, यानी यू बनाना है, एंड राइट द सेट शोइंग द फॉलोइंग इवेंट, और फिर इन इवेंट्स का आपको सेट भी बनाना है, यानी इवेंट का सब सेट भी बनाना है, ठीक है? क्या है पहला इवेंट? इवेंट A1 है, वन चाइल्ड इज फीमेल, यानी एक लड़की होनी चाहिए, वैसे आउटकम्स। और इवेंट A2 क्या है? एटलीस्ट वन फीमेल होनी चाहिए। बच्चों एटलीस्ट मतलब कम से कम, यानी ऐसे परिवार के सेट बनाने जिसमें कम से कम एक लड़की है। कम से कम एक मतलब एक से ज्यादा होगी तो भी चलेगी, बट कम से कम एक, ठीक है? अब यहाँ इवेंट के नाम उन्होंने दे दिए हैं, पहले इवेंट का नाम है A1, दूसरी इवेंट का नाम है A2, तो हम ABCD का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है? चलो पहले हम यू निकालते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। सैंपल स्पेस, हम ऐसे परिवार का विचार कर रहे हैं जिसमें 2 जेंडर है, तो बच्चों कितने परिवार होंगे? वैसे 4 होंगे, या तो परिवार ऐसा होगा जिसमें दोनों बॉय होगा, या तो बॉय गर्ल होगी, या गर्ल बॉय होगा, या गर्ल गर्ल होगी। तो टोटल आउटकम्स n is equal to 4। एक्सपेरिमेंट में आपसे डिस्कस कर चुका हूँ पहले भी, ठीक है? पहला इवेंट क्या है? A1। A1 इवेंट क्या है? वन चाइल्ड इज फीमेल, वन चाइल्ड इज फीमेल, फीमेल मतलब लड़की होनी चाहिए, तो उसका सेट बनाओ A1 का। एक चाइल्ड फीमेल हो, इसमें दोनों बॉय है, इसमें एक गर्ल है, इसमें एक गर्ल है, इसमें 2 गर्ल है, नहीं, इधर वन चाइल्ड ही चाहिए। एटलीस्ट वर्ड तो इसके पीछे है ना, इसके बाद है, एटलीस्ट तो इसके बाद है। ये वाली इवेंट में क्या है? वन चाइल्ड मीन्स वन चाइल्ड फीमेल, तो ये और ये आएंगे BG एंड GB। क्या हो गया टोटल आउटकम्स? M2। और दूसरी इवेंट क्या है आपकी? A2। एटलीस्ट वन चाइल्ड इज फीमेल, एटलीस्ट वन चाइल्ड फीमेल होनी चाहिए, तो निकालो इसका सेट। अभी एटलीस्ट वर्ड है बच्चों, एटलीस्ट मतलब कम से कम एक लड़की होनी चाहिए। इधर तो है ना, एक लड़की है, एक लड़की है, बट ज्यादा होगी तो भी चलेगा क्योंकि एटलीस्ट बोला है, यहाँ एटलीस्ट वर्ड है, यानी कम से कम एक, ज्यादा होगी तो चलेगी, इसको बोलते हैं एटलीस्ट की डेफिनेशन, ठीक है? सो इस सेट में क्या आएगा? BG, GB और GG भी तो आएगा क्योंकि एटलीस्ट वन बोला है, ज्यादा होगा तो चलेगा। therefore total outcomes M is equal to 3।
हो गया सर। हो गया। अच्छा, वन चाइल्ड और एटलीस्ट वन चाइल्ड का अंतर समझा? वन चाइल्ड मीन्स वन चाइल्ड, और एटलीस्ट मतलब कम से कम एक ज्यादा होगा तो चलेगा। क्लियर है? पक्का? यस सर। वेरी गुड। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 8। टू 6 बैलेंस डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। दो डाइस थ्रो करने हैं, दो डाइस थ्रो करेंगे तो बच्चों डाइस में 6 आउटकम होते हैं, और दो बार थ्रो किया तो 6 का स्क्वायर 36 आउटकम बनेंगे। कितने आउटकम बनेंगे? 36। State the sample space of this random experiment and hence write the sets showing the following events, और फिर इसकी events भी बतानी। A1 event है the sum of the number on the dice is 7, यानी डाइस का टोटल 7 होना चाहिए, यानी दो डाइस है ना तो दोनों नंबर का टोटल 7 होना चाहिए, वैसे आउटकम लेने। आ रहा है समझ में? पहले सेट में A1 में आपने दो डाइस फेंके ना तो दो नंबर मिले होंगे, तो दोनों का टोटल 7 होना चाहिए। तो 7 वाले जितने भी आउटकम है कौन से हो सकते हैं? 3 4 4 3 2 5 5 2, है ना? यही होंगे, तो उसका सेट बनाना है। A2 the sum of the number on the dice is less than 4, टोटल है वो 4 से कम होनी चाहिए। 4 से कम वाले जितने भी आउटकम है टोटल में उसको ले लेंगे। A3 the sum of the numbers on the dice is divisible by 3, divisible by 3 मतलब 3 के टेबल के होने चाहिए, यानी वो सारे आउटकम लेना है जिसका टोटल 3 के टेबल का बनता हो, यानी 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12। आई थिंक 12 विल बी द लास्ट, है ना, क्योंकि लास्ट आउटकम आपका 6 6 होता है, 6 + 6 12, करेक्ट है। और चौथा इवेंट बनाना है द सम ऑफ द नंबर ऑन द डाइस इज मोर देन 12, 12 से ज्यादा टोटल होनी चाहिए। ये तो इम्पॉसिबल दिख रहा है, क्योंकि आखिरी आउटकम होता है ना 36वां, वो 6 6 होता है, और 6 + 6 कितना होता है? 12। क्या इस एक्सपेरिमेंट से आपको सम 12 के ऊपर मिल सकता है किसी भी जोड़ का? No, sir. क्वेश्चन समझ रहा है आपको? यस जैसे सर। सम बढ़िया। चलो पहले हम बनाते हैं यू, फिर निकालते हैं चारों इवेंट्स। क्वेश्चन नंबर 8। बच्चों डाइस है, दो डाइस फेंके तो 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36। 36 आउटकम निकालते हैं, यू निकालते हैं इसका यू। 1 के साथ 1, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 1 के साथ 5 हो गए। 2 के साथ 1, 2 के साथ 2, 2 के साथ 3, 2 के साथ 4, 2 के साथ 5, 2 के साथ 6, 3 के साथ 1, 3 के साथ 2, 3 के साथ 3, 3 के साथ 4, 3 के साथ 5, 3 के साथ 6, 4 के साथ 1, 4 के साथ 2, 4 के साथ 3, 4 के साथ 4, 4 के साथ 5, 4 के साथ 6, 5 के साथ 1, 5 के साथ 2, 5 के साथ 3, 5 के साथ 4, 5 के साथ 5, 5 के साथ 6, 6 के साथ 1, 6 के साथ 2, 6 के साथ 3, 6 के साथ 4, 6 के साथ 5, 6 के साथ 6, यही होंगे 36। या तो पहले डाइस पे 1 आएगा, दूसरे पे 1 आएगा, पहले पे 1 आएगा, दूसरे पे 2 आएगा, पहले पे 1 आएगा, दूसरे पे 3 आएगा, ऐसा कर करके 36 होंगे टोटल आउटकम्स। n is equal to 36। ये तो हमें करना ही करना है। चलो पहला इवेंट क्या है? A1। A1 इवेंट है द सम ऑफ द नंबर, द सम, सम मतलब टोटल, ऑफ द नंबर्स, नंबर्स मतलब जोड़, ये जो जोड़ है ना सब, ये जोड़ है, इसकी सम, सम मतलब टोटल,
द डाइस इज 7। 7 की टोटल वाले जोड़ी ले लो जरा, 7 की टोटल वाली बनाओ सेट उसका। 7 का टोटल 7 आना चाहिए। यहाँ से शुरू करें, ये तो 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 1 + 4 5 है, 1 + 1 6, ये हो गया 1 and 6 है ना, 7 हो गया। आ गया ये 7, ये हो गया, ये तो 7 2 5। उसके बाद ये 3 1 4 होता है, ये 5 होता है, ये 6 है, ये 7 3 4 तो 8 और 9 हो जाएगा। 4 1 4 2 ये 4 3 ठीक है। और ये तो 8 9 10 हो जाएगा, 6 और ये 7 बाई 2, ये 8 9 10 और 11 हो जाएंगे, ये 6। आई होप आपको समझा सबको। टोटल आउटकम्स m is equal to 1 2 3 4 5 6 6। Any question in this everyone? No, sir. No, sir. एकदम क्लियर है दिमाग में। A2 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 इवेंट क्या है? The sum of the number on a dice is less than 4. Sum of the numbers of the dice is less than 4। 4 से कम हो वैसे जोड़ लगाओ जरा। A2 का सेट बनाओ। 4 से कम होना चाहिए। 4 से कम मतलब 3 2 1 तो हो ही नहीं सकता ना, 0 1 नाम की कॉम्बिनेशन है ही नहीं आपके पास। तो 4 से कम मतलब 3 टोटल आनी चाहिए या 2 टोटल आनी चाहिए। ठीक है, तो पहले से शुरू करें। ये देखिए 1 1 ये 2 हो रही है ना, 1 2 ये 3 ये भी हो रहा है। लेस देन 4 में आ सकता है ये 4 हो जाएगा। इनका देखो लेस देन 4 है, इक्वल टू 4 नहीं है, यानी 4 से कम, यानी आपको 2 की टोटल और 3 की टोटल देखनी है। ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, नहीं आ सकता। यहाँ देखे 2 और 1 3 बिल्कुल आ सकता है ये, बट 2 2 4 हो जाएगा। 4 5 6 7 और 8 हो जाएंगे, नहीं आ सकते। ये तो पहले से ही 4 हो गया है, ये 5 हो गया है, ये 6 हो गया, 7 हो गया। तो आई थिंक 1 2 3 ये 3 ही आएंगे, और कौन आएंगे? कोई नहीं आ सकते। और टोटल आउटकम्स m is equal to 3, बरोबर ना। 4 से कम टोटल मांगी है, तो 4 से कम वाले तो 1 2 और 3, ये 3 ही है। नेक्स्ट इवेंट क्या पूछा है? नेक्स्ट इवेंट पूछा है द सम ऑफ द नंबर ऑन द डाइस इज डिविजिबल बाय 3। डिविजिबल बाय 3। डिविजिबल बाय 3 मतलब 3 के टेबल से, 3 के टेबल से आ जाओ जरा। 3 के टेबल से मतलब 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। आई थिंक 15 तो आ ही नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता? आखिरी जो मैक्सिमम जोड़ है ना, उसका टोटल 12 हो रहा है। तो 12 के ऊपर आपको नंबर देखने ही नहीं है। 3 से शुरू करो पहले। 3 वाले कितने हैं? तो ये 2 1 1 2 1 2, तो ये 3 कवर हो जाएगा आपका 1 2, और 1 2 है तो 2 1 भी आ गया अपने आप, है ना। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। अब सब ज्यादा ही होंगे। अब 6 को लेना है, तो 6 वाले 1 5 1 5 1 5, तो 5 1 भी ले ले, टेंशन नहीं चाहिए अपने को फिर। और 6 वाले कौन से? ये तो 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 6 है, 2 4, तो 4 2 भी ले ले, टेंशन नहीं चाहिए अपने को। 7 है, ये 8 है,
6 का अभी भी देख रहा हूँ 3 1 ये 4 है 5 ये 6 है 3 3 7 है ये 8 है और 6 का 4 1 4 2 5 4 1. आ गया ना 5 1 मैंने ऑलरेडी मैं स्मार्ट हूँ मैंने Yes, 4 sir. वाला 5 वाला ले लिया पहले से 4 वाला भी ले लिया ये रहा 4 2 और ये 5 वाला भी ले लिया 5 1 बरोबर और ये तो 7 है आई थिंक 3 और 6 तो हो गए अब 9 वाले ले ले 9 9 आई थिंक पहले वाले में मैक्सिमम 7 होता है तो पहली रो में से तो कोई भी 9 का टोटल आपको नहीं देगा दूसरे में भी आपको 9 का टोटल कोई नहीं देगा तीसरे में 9 की टोटल आएगी ये रही 3 6 है ना ये 4 ये 5 ये 6 ये 7 ये 8 ये 9 दे रहा है ना टोटल 3 6 अब 3 6 है तो 6 3 भी आएगी होगी 9 वाला और कौन है ये 5 है ये 6 ये 7 ये 8 ये 9 4 5 ये 5 4 भी हो गया अपने आप उल्टा भी मार देंगे हम लोग इधर से ये 6 है ये 7 है ये 8 है ये 9 है 5 4 ऑलरेडी आ गया ये 10 ये 11 हो जाने को ये 7 है ये 8 है ये 9 है 6 3 मैंने ऑलरेडी रिवर्स मार दिया है 6 3 ये 10 है ये 11 है 12 है चलो चलो 9 भी हो गया 12 वाले देखो 12 वाले आई थिंक पहले में तो 7 की टोटल है दूसरे में 8 की है मैक्सिमम इसमें 9 है इसमें 10 है इसमें 11 है 12 वाला आई थिंक यही है 6 प्लस 6 यस और नो Yes, sir. नहीं है और कोई 12 वाला नहीं है सम पूछा है आपको मल्टीप्लाई नहीं पूछा है सम मतलब टोटल पूछा है कितने आ गए टोटल आउटकम्स 12. 12 आ गए n is equal to 12 2 4 6 8 10 12 12 लास्ट इवेंट है इवेंट A4 इवेंट क्या कहता है A4 इवेंट कहता है A4 इवेंट कहता है the sum of the number on the dice is more than 12 the sum of the numbers dice is more than 12 12 से ज्यादा टोटल होना चाहिए आई थिंक 12 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता A4 इम्पॉसिबल इवेंट में क्योंकि मैक्सिमम तो 12 ही होते हैं ये 11 है ये 10 है ये 9 है ये 8 है ये 7 है 12 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल का साइन क्या होता है इम्पॉसिबल का साइन होता है ये हो गया बच्चों Yes, sir.
Yes, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आ रहा है ना समझ में सबको? इवेंट और सैंपल स्पेस। अभी तक अपन प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल रहे, हम सिर्फ निकाल रहे हैं सैंपल स्पेस और इवेंट्स। चलो क्वेश्चन 9। टू नंबर्स आर सिलेक्टेड एट अ रैंडम फ्रॉम द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। पहले 5 नेचुरल नंबर में से 2 नंबर आपको सिलेक्ट करने हैं। The sum of the two selected number is at least 6 is denoted by event A। बोलते हैं A इवेंट ऐसी है जिसमें हमें सम निकालना है एटलीस्ट 6। एटलीस्ट 6 मतलब कम से कम 6 से ज्यादा हो टोटल हो तो चलेगा। And the sum of the two selected number is even is denoted by event B। और event B क्या है? सम इसका even नंबर होना चाहिए, मतलब टोटल है वो even नंबर होना चाहिए। ऐसी 2 इवेंट है। Write the sets showing the following events and answer the given question। और फिर बताए गए सवालों के जवाब दो। पहला सवाल है U निकाल के बताओ। दूसरा सवाल है A निकाल के बताओ। तीसरा सवाल है B इवेंट निकाल के बताओ। चौथा सवाल है A यूनियन B बताओ। पांचवा सवाल है A इंटरसेक्शन B बताओ। छठा सवाल है A कॉम्प्लीमेंट। A कॉम्प्लीमेंट मतलब A डैश। A डैश मतलब A की नॉन हैपनिंग। A की नॉन हैपनिंग पता है ना? A डैश कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है? नॉन हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट, नेगेटिव इवेंट कहते हैं इसको। ए का मतलब अगर हेड होना है तो ए डैश का मतलब हेड न होना। फिर बताया है ए डिफरेंस बी। ए डिफरेंस बी निकाल के बताओ। फिर बोला है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। ये कौन सा इवेंट है? ये ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, बताओ जल्दी। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए का ना होना एंड। इंटरसेक्शन मतलब एंड। पता है ना इंटरसेक्शन कब ट्रिगर्ड होता है? जब एंड वर्ड आता है। तो ए का ना होना एंड बी का होना मतलब बी डिफरेंस ए इवेंट है वो। बी डिफरेंस ए इवेंट है। चलो सब लोग पहले ना डिफरेंस इवेंट का शॉर्ट नोट निकालो जल्दी से। डिफरेंस इवेंट का शॉर्ट नोट निकालो। निकाला सर। उसमें देखा आपने डिफरेंस इवेंट का ऑल्सो नोन एज नाम भी मैंने दिया है। ए डिफरेंस बी को क्या कहते हैं? ए डिफरेंस बी को कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। यानी ए का होना एंड बी का न होना, उसी को ए डिफरेंस बी कहते हैं। और बी डिफरेंस ए को क्या कहते हैं? बी डिफरेंस ए को बी का होना ए का ना होना उसको क्या कहते हैं? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। मिला वहां पे? यस सर। सब लिखा है, तुम लोग को खाली पढ़ने को कंटाला आता है, सब लिखा के दिया है। तो इन शॉर्ट यहाँ आपको टाइप्स ऑफ इवेंट पूछ दिए उन्होंने। क्या पूछ दिए हैं? टाइप्स ऑफ इवेंट। यूनियन भी पूछा है, इंटरसेक्शन भी पूछा है, कॉम्प्लीमेंट्री भी पूछा है, ए डिफरेंस बी पूछा है, बी डिफरेंस ए भी पूछा हुआ है। जिसमें बी डिफरेंस ए है ना, 8वां क्वेश्चन बड़ा मस्त है। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब क्या हुआ? ए का ना होना एंड बी का होना। तो ये बी डिफरेंस ए हो गया। बी डिफरेंस ए हो गया। चलो 9th क्वेश्चन क्या है? कैन इट सेड दैट इवेंट ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्या ए और बी को आप एक्सक्लूसिव कहेंगे? रीजन देना पड़ेगा। और 10th है स्टेट द नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन सैंपल स्पेस ऑफ दिस रैंडम एक्सपेरिमेंट। सैंपल पॉइंट्स का मतलब होता है एन। एन का टोटल दो, तो वो नहीं बोलने की बात है, पर पहले से ही लिखते हैं एन का टोटल। एन को सैंपल पॉइंट्स भी कहते हैं, एन को सैंपल पॉइंट्स भी कहते हैं, लेकिन हम टोटल आउटकम्स कहते हैं। तो वहां लिख देना नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट मतलब टोटल आउटकम्स। नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स मतलब टोटल आउटकम्स। मस्त क्वेश्चन है, बढ़िया। देखिए जरा इसको सोल्यूशन। हटा दो इसे। यस सर। बढ़िया। ये एग्जाम के लिए बड़े फेवरेट क्वेश्चन।
9। ओके, 5 नेचुरल नंबर बताओ, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। 1 2 3 4 5। इसमें से कितने नंबर सिलेक्ट करने हैं आपको? 2 नंबर। तो यहाँ मैं निकाल देता हूँ 5C2। 5 को 2 डिजिट मल्टीप्लाई, 5 इंटू 4, 2 को 2 डिजिट मल्टीप्लाई, 2 इंटू 1, 2 टू जा 4 कैंसल, 5 टू जा 10, टोटल 10 आएंगे। देखो जरा चेक करो। यू बनाओ जरा, 2 डिजिट नंबर बनाओ। 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 1 के साथ 5। 1 का काम हो गया, ठीक है। अब 2 के साथ 3, 2 के साथ 4, 2 के साथ 5, 2 का काम भी हो गया। 3 के साथ 4, 3 के साथ 5, 3 का काम भी हो गया। 4 के साथ 5, कितने हो गए टोटल? आउटकम्स n is equal to 10। ये देखो इधर 10 पहले निकाल दिया मैंने, 11th की टेक्निक से निकाला है मैंने। पर 11th में कैसे निकाल रहे हैं? NCR करके, पता है ना? n is equal to 5, r is equal to 2। r चीजों को सिलेक्ट करना 5 में से, तो उसको 5C2 कहते हैं। 5C2, 5 को 2 डिजिट, 5 इंटू 4, 2 को 2 डिजिट, 2 इंटू 1 कैंसिलेशन, तो 2 जा 4, 5 टू जा 10। ये देखिए 10 मैच हो जाना चाहिए। बताओ ए इवेंट क्या है क्वेश्चन में? ये हमने पहले का जवाब दिया, फर्स्ट क्वेश्चन का। फर्स्ट का आंसर दे दिया ना, यू। यू कितना आया हमारा? 10 आ गया। सेकंड क्वेश्चन क्या है? ए निकालो। व्हाट इज ए इवेंट? रीड द क्वेश्चन। ए इवेंट क्या है? The sum of the two selected number is at least 6 is denoted by event A. The sum of the numbers is at least 6। सम जो है ना वो कम से कम 6 होना चाहिए। एटलीस्ट है ना, एटलीस्ट यानी कम से कम 6। 6 से ज्यादा हुआ तो चलेगा। बताओ जरा इसका सेट क्या होगा? 6 से ही शुरू करो। ये हो गया आपका 6, 1 + 5 6, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 6, ये आएगा 1 5, है ना? 6 है। सम सम टोटल, ये 5 है जाएगा, ये 6, ये भी आएगा 2 4। 2 5। ये 2 4 2 4 दो बार क्यों लिखा? हाँ तो 2 बार लिखा है, 2 5 आएगा सर उधर। ये 2 5 है ना? यस सर। आई थिंक 2 5 भी तो आएगा, क्योंकि एटलीस्ट 6 बोला है, कम से कम 6। ज्यादा होगा तो चलेगा ना? 2 5 भी तो आएगा, 3 4 भी तो आएगा, 3 5 भी तो आएगा, 4 5 भी तो आएगा। चेक कर लो फाइनली। 6 और 6 से ज्यादा होनी चाहिए टोटल, क्योंकि एटलीस्ट वर्ड है बच्चों। एटलीस्ट मतलब क्या? 6 और 6 से ज्यादा। तो ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये आएगा। ये 5 है, ये नहीं आएगा। ये 6 है, आएगा। 7 7 8 9 बिल्कुल आएगा। क्या आ गया टोटल आउटकम्स? 6। 1 2 1 2 4 5 6। वेरी गुड, 6 है। तो हमने आई थिंक सेकंड का आंसर भी दे दिया। थर्ड का आंसर बी। बी इवेंट बताओ। बी, बी क्या है? क्वेश्चन पढ़ो जरा, बी क्या है? The sum of the two selected number is even। even मतलब वो divisible by 2 होने चाहिए। So the sum of the numbers is even। even मतलब divisible by 2, 2 से जिसका भागाकार हो सके।
यानी दो के टेबल से होने चाहिए। ये 3 है, ये नहीं हो सकता। ये 4 है, ये आएगा 1 3 1 4, ये 5 नहीं आएगा। 1 5 आएगा, 6 है ना, डिविजिबल है। 2 5 5 नहीं आएगा। 2 4 6 6 आएगा, बिल्कुल आएगा। 2 4 क्योंकि डिविजिबल है, इवन है। 2 5 7 7 नहीं आएगा। 3 4 7 7 नहीं आएगा। 3 5 आएगा, बिल्कुल 8 है ना। 4 5 9 है, नहीं आएगा। क्या है टोटल आउटकम्स? 1 2 3 4 4। Any question up to this? नो सर। ओके, नेक्स्ट यूनियन पूछा है, लेकिन बच्चों यूनियन से पहले हमेशा इंटरसेक्शन निकालो, हमेशा। क्यों? पहले यूनियन कभी नहीं निकलता, पहले इंटरसेक्शन निकलता है। क्यों? वाई वाई मैंने पढ़ाया आपको। A प्लस बी माइनस वो होता है सर फॉर्मूला, इसलिए। चलिए, यूनियन का फॉर्मूला होता है ए यूनियन बी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। यानी यूनियन इंटरसेक्शन निकालने से पहले कभी नहीं निकल सकता, पहले इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, फिर यूनियन निकलेगा। इन्होंने जानबूझ के उन्होंने पहले यूनियन लिखा है, फिर इंटरसेक्शन लिखा है। तो आप पहले क्या निकालोगे? इंटरसेक्शन निकालोगे, फिर यूनियन निकालोगे। यानी पांचवे का जवाब हम पहले देंगे, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी बनाओ सेट। क्या इन दोनों में कोई कॉमन है? कॉमन मतलब दोनों इकट्ठे हो रहे हैं, ऐसा कुछ है एलिमेंट? ये रहा, देखो 1 5 1 5 मिला, कॉमन है। बोल सकते हैं ना, साथ में इवेंट हुआ है। 2 4 ये भी है। 3 5 ये रहा, 3 5 भी है। हो रहा है इंटरसेक्शन, क्यों नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है साइमल्टेनियस। पता नहीं इंटरसेक्शन इवेंट कैसी होती है। ये हमारा सैंपल स्पेस है, इसमें ये इवेंट ए है, ये इवेंट बी है, और ये पार्ट होता है ना कॉमन, उसको इंटरसेक्ट। याद आया कुछ? दिस इज नॉन एज इंटरसेक्शन। ये ए है, ये बी है, ये ए इंटरसेक्शन बी है, यानी कॉमन एरिया। कॉमन एरिया, दोनों का कॉमन एरिया। कॉमन एरिया मतलब दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है? 1 5 1 5 कॉमन है, 2 4 2 4 कॉमन है, 3 5 3 5 कॉमन है, 1 3 कॉमन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इंटरसेक्शन है। क्या है टोटल आउटकम? n is equal to 3। करेक्ट है। अब निकालो यूनियन। तो ए यूनियन बी, यूनियन मतलब योग, टोटल करना है। ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है ए का सेट प्लस बी का सेट माइनस ए इंटरसेक्शन बी का सेट। क्या है आपका ए का सेट? ए का सेट है आपका 1 5 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5 4 5 हो गए 6। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ये ए हो गया। प्लस बी का सेट, बी का सेट आपका है 1 3 1 5 4 3 5 माइनस इंटरसेक्शन इधर आपके पास 1 5 2 4 3 5। चलो कॉमन कॉमन कैंसिल करो, 1 5 1 5 कैंसिल। आप ए में से भी उड़ा सकते हैं, मैंने बी से उड़ाया कन्वीनियंट के लिए। 2 4 2 4 भी कैंसिल करें, 3 5 3 5 भी कैंसिल करें। तो क्या बचा? 1 5
1 3 2 4 2 5 3 4 3 5 4 5 कितने हो गए टोटल आउटकम्स? टोटल आउटकम्स 7 7 हो गए 7। अच्छा वैसे भी हो सकता था 6 + 4 - 3 6 + 4 10 10 - 3 7 बोलो बच्चों को डाउट या हो गया सर। हो गया एवरीवन? चलो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब क्या पूछा है? ए की कॉम्प्लीमेंट्री ढूंढो। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए का ना होना। तो यू में से ए माइनस कर देंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। यू मतलब टोटल सैंपल स्पेस। तो टोटल सैंपल स्पेस में से ए इवेंट को माइनस कर दे तो ऑटोमेटिक बचा हुआ क्या है? ए ना होना, यानी ए की कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। ठीक है, ठीक है। किसको हटा दूं मैं? यूनियन को हटा देता हूँ मैं, सर क्योंकि सब चाहिए रेफरेंस के लिए, वरना आप भूल जाएंगे फिर। यूनियन हटा देता हूँ मैं। क्वेश्चन है ए कॉम्प्लीमेंट्री। 6 क्वेश्चन ए की कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट कैसे ढूंढेंगे? ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए। यू में से ए को माइनस कर दे तो बचा हुआ क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए ना होना, ए ना होना। तो यू कितना है आपका? यू यू बहुत बड़ा है, लिख दो पूरा। 1 2 1 3 1 4 1 5 3 2 4 2 5 3 4 3 5 4 5 हो गया यू। इसमें से माइनस कर देना है ए। ए क्या है आपका? ए है आपका 1 5 4 2 5 3 4 3 5 4 5। चलो करो माइनस। 1 5 1 5 ये माइनस, 2 4 2 4 ये भी माइनस, 2 5 2 5 ये भी माइनस, 3 4 3 4 ये भी माइनस, 3 5 3 5 ये भी माइनस, 4 5 4 5 ये भी माइनस। तो क्या बचा है कॉम्प्लीमेंट? 1 2 1 3 1 4। ये नहीं बचे, ये ए के न होने के इवेंट्स है। ये ए न होने की इवेंट है ना, तो ये आउटकम ए का न होना बताना है।
क्या होगा टोटल आउटकम्स m is equal to 1 2 3 4 4। वो तो ऐसे भी मिल सकता था 10 में से 6 माइनस कर दो, बट आपको ऐसे बता के करना है, ये मगजमारी है इसमें। हो गया सर। हो गया, सबका हो गया। नो सर, 1 मिनट। लिख दे, अभी आई थिंक 2 इवेंट बाकी। हो गया सर। हो गया, हो गया सर। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए डिफरेंस बी भी निकालना है ना, सेवेंथ वन, ए डिफरेंस बी, यानी ए को बी से एलर्जी है, ए को बी से एलर्जी है। हटा दो मैं एक कॉम्प्लीमेंट। यस। बढ़िया, मुझे ये रखना पड़ रहा है क्योंकि इसका यूज आने वाला है इसके। सेवेंथ है ए डिफरेंस बी, यानी ए को बी से एलर्जी है, तो ए डिफरेंस बी निकालने का फॉर्मूला है ए में से ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दो, ए में से ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दो। पता है ना डिफरेंस इवेंट का डायग्राम, ये हमारा सैंपल स्पेस है, इसमें ये है ए इवेंट, ये है बी इवेंट, ये ए, ये बी, ये इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन है। हमें सिर्फ ए चाहिए, मतलब ये वाला यहां से जो पार्ट है ये चाहिए, इंटरसेक्शन नहीं चाहिए। इसको कहते हैं डिफरेंस बी। क्या कहते हैं? ए डिफरेंस, यानी हमें बी का कुछ भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ए ही ए चाहिए। इंटरसेक्शन माइनस करना है। सिर्फ ए की इवेंट, सिर्फ ए, इसे कहते हैं डिफरेंस बी, यानी ए को बी से एलर्जी है, तो बी का जो कॉमन पार्ट है ना वो भी वो नहीं ले रहा, ये पार्ट वो नहीं ले रहा है। तो फॉर्मूला क्या है? ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो ए का सेट क्या है आपका? ए का सेट है 1 5 4 2 5 3 4 3 5 एंड 4 5। इसमें से माइनस करना है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या है आपका? 1 5 2 4 3 5। करो माइनस, 1 5 1 5 माइनस 2 4 2 4 माइनस 3 5 3 5 माइनस। तो आपका ए डिफरेंस बी का सेट क्या बना? 2 5 3 4 4 5। क्या मिले टोटल आउटकम्स? टोटल आउटकम्स m is equal to
हो गया सर। क्या? चलो, आठवां क्वेश्चन क्या है उसमें? एक क्वेश्चन है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए का ना होना, एंड इंटरसेक्शन मतलब एंड बी का होना, मतलब बी डिफरेंस ए। बी डिफरेंस ए, बी को ए से एलर्जी है, बी को ए से एलर्जी है। ठीक है, हटा दो इसे। यस सर। इवेंट ए, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, मतलब ए का ना होना एंड सिर्फ बी का होना। कह रहे थे बी डिफरेंस ए है, फॉर्मूला होगा बी में से इंटरसेक्शन माइनस कर दो, बी में से इंटरसेक्शन माइनस कर दो। अब बी इवेंट आपका है 13, 15, 24, 35। इसमें से माइनस कर दो इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन आपका है 15, 24, 35। ठीक है, कैंसिल करें, 15 15 कैंसिल, 24 24 कैंसिल, 35 35 कैंसिल, क्या बचा? बी डिफरेंस ए बचा 1, 3, यही बचा सिर्फ एक। therefore total outcomes m is equal to 1। हो गया सर। हो गया? ठीक, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये। चलो, 9th, कैन इट बी सेड दैट द इवेंट्स ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? क्या आप बोल सकते हो ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट किसको कहते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट ए और बी को एक्सक्लूसिव कब कहेंगे? जब ए इंटरसेक्शन बी इम्पॉसिबल हो। क्या ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? क्या इसमें ए इंटरसेक्शन बी हो रहा है? बताओ जरा, ए इंटरसेक्शन बी हो रहा है दोनों में? हो रहा है, देखो कॉमन इवेंट है दोनों में, दोनों में कॉमन है, इंटरसेक्शन है। तो ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। पता है ना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट किसे कहते हैं? आ जाओ जरा शॉर्ट नोट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के। आ गए? क्या लिखा है वहां पे? टू इवेंट्स आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ओनली इफ ए इम्पॉसिबल। इंटरसेक्शन बी इज इम्पॉसिबल। अरे यहाँ पे इम्पॉसिबल कहाँ है? यहाँ तो पॉसिबल है, देखो निकला तो है दोनों में common है। यस सर। तो क्या ए और बी एक्सक्लूसिव हुए? नो क्या सर। ए और बी एक्सक्लूसिव नहीं हुए? क्योंकि नो दोनों सर। में कॉमन है। इम्पॉसिबल होना चाहिए, इम्पॉसिबल मतलब एक भी कॉमन नहीं होना चाहिए। ए और बी में एक भी कॉमन नहीं होना चाहिए। अगर नहीं होता तो ही कह सकते कि वो एक्सक्लूसिव है। अगर इंटरसेक्शन बन रहा है, ए और बी के बीच में इंटरसेक्शन बन रहा है,
तो फिर ए और बी एक्सक्लूसिव नहीं है। इस सम में ए इंटरसेक्शन बी हो रहा है, दोनों में कॉमन एलिमेंट्स है, तो हम कहेंगे कि भाई ए और बी एक्सक्लूसिव नहीं है। ठीक है, सो थियोरेटिकल आंसर है। लेट अस राइट आवर आंसर। नाइन्थ ना, A and B are not mutually exclusive events as two events are said to be mutually exclusive only when A intersection B is impossible। अगर A intersection B ना हो तो ही एक्सक्लूसिव होते हैं। यहाँ पे तो ये क्या है ना, कहाँ इसमें इम्पॉसिबल हुआ पॉसिबल। ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स है, तो ये एक्सक्लूसिव नहीं हुए, आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए ए इंटरसेक्शन बी इम्पॉसिबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इम्पॉसिबल। हो गया सर। हो गया। नंबर 10, state the number of sample points in the sample space of this random experiment। इस एक्सपेरिमेंट के सैंपल पॉइंट्स बताओ। किसके? सैंपल स्पेस के। सैंपल स्पेस के मतलब यू के पॉइंट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये जो टोटल आउटकम है ना, इसको सैंपल पॉइंट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सैंपल पॉइंट्स। तो वहां हम 10 करके आंसर लिखेंगे, नंबर 10 करके यहाँ लिखता हूं मैं 10 का आंसर। the number of sample points in the sample space is 10। कितने? 10। हो गया बच्चों? यस सर। अच्छा। ओके, सो बच्चों आज का लेक्चर रखते हैं यहाँ तक।